कि आप देखते हैं मत्ती 7 बाब 24 से 27 आयत के मुताबिक कि जो आदमी खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, उसको पता है कि ये सच्चा कलाम है। जब लिखा हुआ बाइबल में, या तो लिखा ना हो तो फिर इंसान कहता है जी हमें तालीम का नहीं पता चल रहा। सब कुछ लिखा हुआ है, खुदा के लोग चीख चला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाहते, खुदा की तालीम को सुनना नहीं चाहते और उन पर अमल नहीं करना चाहते ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। वो अना का मसला बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी उस तालीम को छोड़ें जो नासियन कौंसल ने उनको दी थी, वो उसी से चिमटे हुए हैं। और खुदा की जो असली तालीम है, यानी जो अमाल की कलीसिया ने तालीम की बुनियाद रखी है, वो असल तालीम है जो खुदावन चाहता है कि हम उस पर चलें। यानी खुदावन यसु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, रूल कुदस से नाम में ले और गैर जवानों के साथ खुदा का रूल कुदस का बपतिस्मा ले और उसके बाद हम फल जमा करें, यानी अपनी जिंदगी नेक अमाल करने से, अच्छे काम करने से और खुदा की कलीसिया में शामिल होने से। क्योंकि यसु मसीह चिरागदानों में फिरता है, कलीसिया से बाहर वो नहीं फिरता, बल्कि वो कलीसियाओं में फिरता है और कलीसियाओं को वो ऊपर लेकर जाएगा। लिखा है कि वो कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी। जब हम कलीसिया में ही दाखिल नहीं होते, कलीसिया में ही हमारा आना जाना नहीं है, तो हम कलीसिया जब ऊपर उड़ेगी तो वो कैसे जाएंगे ऊपर? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो लोग इस तालीम पर अमल नहीं करते, उनकी तालीम पर खुदा मोहर नहीं लगाता। क्योंकि खुदा का काम है आप किसी भी के काम को कंफर्म करना या उनको एंडोर्स करना या उनको मानना कि ये मेरी तरफ से है। वो अपनी मोहर उस तालीम पर लगाता है। और जो तालीम खुदावन की तरफ से नहीं है, वो कलीसियाओं ने बनाई है तालीम, उन पर वो मोहर नहीं लगाता। क्योंकि झूठ खुदा पसंद नहीं करता। अगर कोई चीज झूठ है, अगर कोई कहे कि 3 खुदा हैं, 10 खुदा हैं और एक बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट है यहाँ का जिसका पूरी दुनिया में दम भरा जाता है, वो कहते हैं 9 अकनूम है, 9 अकनूम है। बाप के भी 3 अकनूम है, बेटे के भी और रूह कुद्दस के, और लोग धड़ाधड़ उसकी मीटिंगों में जाते हैं। उसका नाम है बेनी हिन। तो आप लगा लें साहब के बनेगा क्या? तालीम गलत हो रही है, काम बहुत खराब होगा। पैसा ही हर चीज नहीं है, खुदा की तालीम बहुत जरूरी है। हम किसी पैसे की खातिर अपनी तालीम को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम किसी कलीसिया से, उस कलीसिया से अलहाक कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमें करोड़ों डॉलर मिले या करोड़ों रुपए मिले कि आप इधर आ जाए, हम आपको यह देंगे, आप इस तालीम पर चले जो खुदावन की तालीम नहीं है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी उस तालीम को नहीं मानूंगा। क्योंकि जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो जल्दी फंसते हैं, जो कड़वे होते हैं वो कभी भी नहीं मानते कोई जो गलत बात है या झूठ है। वो कामयाब हो, वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। वो लोग कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते जो मीठी मीठी बातें करते हैं। सिर्फ लगता तो ऐसे ही है कि ये भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, तालीम नहीं सही, सारा काम ही गलत है, तो इस तरह खुदा के लोग बर्बाद हो रहे हैं। जहन्नम खुला हुआ है, वो पताल कहता है दे दे दे, और लोग उसके अंदर जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। हम देखते हैं खुदा के कलाम से कि हमारी तालीम के बाद खुदा हमारी रूह पर भी मोहर लगा देता है। पहले हमारे हाथों पर मोहर लगाई है, फिर हमारी तालीम पर मोहर लगाई है। अब खुदा हमारी रूहों पर भी अपनी तालीम को और अपनी मोहर को लगाना चाहता है। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 21 से 22 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 21 से 22 आयत कोई भी पढ़े भी।
और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, और जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। आमीन। यानी कि खुदा जब किसी इंसान की रूह को सल्वेशन देता है, यानी कि उसको ओके करता है, उसको वीजा मिलता है। जैसे बाहर के मुल्क में जाने से पहले अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। इसी तरह जब खुदावन की अगर सील ना लगे, मोहर ना लगे आपकी रूह पर, आपकी रूह पर नहीं जा सकती। बदन तो नीचे ही रहेगा जब तक रैप्चर ना हो, यानी कि कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना ना हो, उस वक्त तक हमारी रूह ही ऊपर जाएंगी। अगर रूह पर मोहर नहीं है और खुदा ने बयाना में अपना रूह हमें नहीं दिया तो हम आसमान पर जाने के काबिल नहीं हो सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई कहे मैं जबरदस्ती वीजा के बगैर मैं दूसरे मुल्कों में चला जाऊं, वो पकड़ा जाएगा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस मुल्क में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह खतरा होता है, सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, सारा वक्त भी ज़ाया होता है, और पुलिस की जेल में भी वक्त गुजारना पड़ता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी रूह पर मोहर अभी तक नहीं लगी, यानी आपको पाक रूह नहीं मिला, तो आप जल्दी से जल्दी पाक रूह लेने की कोशिश करें। और मसीह जो है वो बयाना में रूह देता है। इसका क्या मतलब है कि बयाने में रूह देता है? बयाने में रूह देने का मकसद ये होता है कि खुदा कहता है कि तुम्हारी इमारत है, जो इमारत है वो ऊपर बन चुकी है, मैं तुम्हें बयाने के तौर पर अपना रूह देता हूँ और अपनी मोहर तुम्हारी रूह पर लगाता हूँ, ताकि तुम्हारी जो मेंशन है या कोठी है या मकान है वो आसमान पर बनेगा, जहाँ आप जाकर रह सकेंगे। अगर आप को खुदा ने अपना वीजा नहीं दिया, यानी कि आपके रूह पर मोहर नहीं लगी, आपको खुदा ने बयाने में रूह नहीं दिया, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, कोई अलाउ नहीं है आपको, खुदा ने अलाउ नहीं किया कि आप ऊपर आएंगे। और जब आपकी रूह पर मोहर लग जाती है तो उसका मतलब खुदा ने ओके कर दिया है कि भाई तुम अब हमारे पास आ सकते हो। खुदा कहेगा तू आ जाएगा हमारे पास, यानी और भी सेंट्स ऊपर होंगे, उनकी रूहें भी होगी, आप भी चले जाएंगे। फिर अब दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, इफ्सियों पहला बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में एक और गवाही हम देखते हैं इसी के बारे में कि खुदा अपनी मोहर जो है हमारी रूह पर लगाता है और बयाना में हमें पाक रूह देता है। इफ्सियों 1 बाब उसकी 13वीं से 14वीं आयत तक। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाके मऊदाए रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आमीन। यानी कि बयाने में खुदा अपने रूह को देता है और वो जो पाक मऊदा रूह की मोहर लगती है हमारी रूहों पर, तो ये खुशखबरी है, निजात की खुशखबरी है। और जब हम उस निजात की खुशखबरी पर ईमान लाते हैं तो पाक रूह की मोहर हम पर लग जाती है और कंफर्मेशन हो जाती है कि आप आसमान पर जाएंगे। ये बहुत बड़ा कलाम है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ब्लेस्ड होप है हमारी, कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं तो खुदा अपने वादों में देर नहीं करता जैसी लोग समझते हैं, बल्कि वही करेगा जो खुदा फरमाता है। क्योंकि इसी से हमें खुदा की तालीम का पता चलता है, खुदा के दिल का पता चलता है, और हमें पता चलता है कि खुदा का क्या मंसूबा है, उसका क्या प्लान है बनी इंसानों के लिए। यही तालीम हमें आगे लेकर जाएगी खुदा के पास। और आखिरी आयत देखते हैं
दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 5वीं आयत। पांच से 10 आयत तक पढ़ लें पूरे, ताकि मुकम्मल तौर से पता चले आपको। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब 5 से 10 आयत। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया, बस हमें हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावन के हाथ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो, ख्वाह जिला वतन उसको खुश करें, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। आमीन आमीन। यानी कि मसीह के तख्त के अदालत के सामने, जिसे कहते हैं जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, वो उन लोगों के लिए जो खुदावन के लोग हैं, ये एक रिवार्डिंग जजमेंट होगी, जिसमें हर एक क्रिश्चियन भाई बहन को जो मसीही हैं उनको रिवार्ड मिलेगा और उनको बहुत चीज़ें मिलेंगी। हमें अभी तक पता नहीं है क्या, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी तो उनको ज़रूर मिलेगी। उसके साथ और भी चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें अभी बताए नहीं गए, लेकिन खुदा बहुत कुछ करेगा अपने लोगों के लिए। तो ये भी है कि खुदा हमें रूह बयाना में उसने दिया। ये जो लोग जिनके पास पाक रूह आ चुका है, वो खुशी से ललकारें कि हम पर खुदा ने मोहर लगा दिया हमारी रूहों पर। अब बात यह है कि जब रूह पर मोहर लग जाती है, लेकिन हमारे पास जब तालीम नहीं है, उस पर मोहर नहीं लगती, तो फिर भी हम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि हमारे पास पाक रूह भी है, हम खुदा के लोग हैं, वो बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन जब उनकी तालीम का वक्त आता है तो खुदा उन पर मोहर नहीं लगा सकता। अगर उनकी तालीम गलत है, अगर ऐसी बातें वो इजाद करते हैं जो खुदा ने नहीं कही। खुदा ने कहीं भी नहीं लिखा कि हम 3 बंदे मिलके तो दुनिया को चला रहे हैं, कभी भी नहीं लिखा। किसी एक आयत में भी नहीं लिखा कि हम 3 आदमी मिलके दुनिया को खलक कर रहे हैं या उनको चला रहे हैं, या 3 बंदे सलाह कर रहे हैं। ये एक भी आयत बाइबल में नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगी कि तालीम अगर हमारे पास ठीक है तो हम कामयाब हैं। अगर तालीम हमारे पास नहीं है तो हम जितना मर्जी इबादत करें, जो मर्जी करें, तालीम पर मोहर नहीं लग रही। तो खुदा ने हाथ पर मोहर लगाई है, खुदा ने तालीम पर मोहर लगाई है, और खुदा ने हमारी रूहों पर मोहर लगाई है। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।